नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है राहुल का एकता मंत्र। बीजेपी बोली मेंढक तंत्र। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए, नेताओं को संगठन मजबूत करने का उन्होंने मंत्र दिया। गुटबाजी भुलाकर 2028 की लड़ाई एकजुट होकर लड़ने की सीख दी। लेकिन राहुल गांधी जी के रायपुर से रवाना होते ही सियासत का केंद्र प्रशिक्षण शिविर नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान बन गई। बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस को एकजुट करना ऐसा है जैसे मेंढकों को तराजू पर तौलना। कुल मिलाकर राहुल के एकता मंत्र को बीजेपी ने मेंढक तंत्र बता दिया। इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर ये मेंढक तंत्र क्या है, बीजेपी क्यों वार कर रही है, कांग्रेस का पलटवार क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और इस मैटर को समझिए। अभनपुर के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने करीब पौने 3 घंटे तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन का पाठ पढ़ाया, नए जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारियों का एहसास कराया, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई और वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का सबसे बड़ा संदेश यही था, व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एकजुट होना, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि 2028 की चुनावी लड़ाई केवल नारों से नहीं, मजबूत संगठन और सामूहिक नेतृत्व से जीती जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा नई नहीं है। चुनाव से पहले और बाद में कई बार अलग अलग खेमों की गतिविधियां चर्चा का विषय बनती रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की एकता की नसीहत ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दो चीज आपने अभी कही, एक साथ होके चलना है, यानी व्यक्तियों के पीछे भटक नहीं जाना है। लक्ष्य हमारा क्लियर है कि पार्टी की बेहतर स्थिति के लिए और बेहतर परिणाम के लिए हमको सबको काम करना है। एकजुट हो गए, लक्ष्य आपका एक है तो एकजुट हो गए, हो ही गए एकजुट क्योंकि लक्ष्य एक है। कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत करना है और आने वाले चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करना है और सब मिलजुल के काम करें। आने वाला समय जो जिस तरीके से सामने बातें आ रही है तो उसको लेके मिलजुल कर उसको सामना करने की ज़रूरत है। संगठन को मजबूत बनाने के बारे में बात हुई। राहुल गांधी संगठन को जोड़ने आए थे, लेकिन उनके जाते ही बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोर नस पकड़ ली। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस में एकता की अपील ही इस बात का प्रमाण है कि पार्टी अंदर से बटी हुई है। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को एक मंच पर लाना मेंढकों को तोलने जैसा है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राहुल गांधी की चुनावी सफलता पर ही सवाल खड़े करते हुए उनके जीत के मंत्र पर तंज कसा। जैसे बताया जा रहा कि जीत का मंत्र दिया उन्होंने, तो 99 चुनाव जिनके नेतृत्व में हारे हैं वो कैसे जीत का मंत्र दिए होंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस में नेता आपस में कैसे लड़ते हैं ये छत्तीसगढ़ के लोग बखूबी जानते हैं। कोई असर नहीं होगा, वो जितना एकजुट करेंगे, वो मेढक तौलने आए थे, वो एकजुट नहीं हो सकते। हो जाए तो अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। राहुल गांधी का संदेश साफ था, कांग्रेस को 2028 में जीतना है तो पहले गुटबाजी के कैंसर को हराना होगा। बीजेपी उसी संदेश को कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी का सबूत बता रही है। अब सवाल यह है कि राहुल का एकता मंत्र कांग्रेस को नई ताकत देगा या फिर मेंढक वाला बीजेपी का बयान ही राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी समझ रही है कि चुनावी रण जीतने से पहले उसको अपने घर की लड़ाई जीतनी होगी। शिखर दिवांग, बंसल न्यूज, रायपुर। तो राहुल गांधी जी आए, एकता का मंत्र दे गए, इसमें गलत भी क्या है? तमाम अलग अलग दलों में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक करने का प्रयास किया जाता है और मुखिया तो यही करेगा ना, संगठन को मजबूत करना। लेकिन फिर बीजेपी तंज क्यों कस रही है? और बीजेपी जो तंज कस रही है उसमें मुहावरों का प्रयोग क्यों कर रही है? एक तराजू में तुलना, इसका मतलब क्या कि किसी राजनीतिक दल में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं या उनके बीच में कोई पट नहीं रहा है, यानी कि तोलने की जब आप कोशिश करेंगे तो एक मेंढक कूद जाता है, दूसरा मेंढक कूद जाता है।
तो मेंढक से तुलना क्यों की जा रही है? वो ये भी कह रहे मेंढक तंत्र, यानी कि सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या ये भी है? अंदरूनी कांग्रेस के अंदर से भी कुछ आवाजें उठी। बाबा टीएस बाबा का भी आपने बयान सुना, साथ ही आपने अकबर साहब का भी बयान सुना। इससे क्या कुछ प्रतीत हो रहा है? क्या कांग्रेस मजबूत करती रहेगी, अंदर ही अंदर बीजेपी केवल ताने कसती रह जाएगी? ये तमाम चीजें इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल यह कि क्या राहुल गांधी का एकता मंत्र कांग्रेस की गुटबाजी खत्म कर पाएगा? सवाल नंबर 2, क्या 2028 की तैयारी से पहले कांग्रेस को अपने ही घर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? और सवाल नंबर 3, क्या मेंढक के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर एक प्रकार से सियासी वार कर दिया है? तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस के अंदर खाने हैं। एकता का मंत्र दे गए, एकता कितनी रहती है आने वाला वक्त बताता है। सवाल यह है, क्या बीजेपी के अंदर ये तमाम चीजें नहीं होती है? होती है, वहां भी होती है, क्योंकि ये दल है साहब, अलग अलग लोगों की हो सकते सुझाव अलग अलग हो, लेकिन क्या कुछ होता है पार्टी के अंदर? और फिर अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो क्या पार्टी के अंदर एक तंत्र होता है जो सबको एक साथ लेकर आगे चलता है? ये भी है, हमने देखा। बहरहाल चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करा दे। सुनील चौधरी जी हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुनील जी आपका। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी है, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सर, अनिल सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। हमेशा की तरह हम लगातार देखते हैं कि इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है, कोई मंथन होता है, मंचन होता है, कहीं कोई बड़ा नेता आता है, कुछ बातचीत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। कुछ अंदर की खटपट भी हो सकती है, अंदर की कुछ शिकायतें भी हो सकती है। जब आप एक प्रकार से जब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी ने तो जिला अध्यक्षों को फ्री हैंड दिया था, शिकायतें करो। एक अच्छा पक्ष भी माना जाता है कि चलो शिकायतें करो, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे संदेश भी सामने जाते हैं, चाहे वो जनता तक जाएं, और विपक्षी पार्टियों को, यहाँ तो सत्ता पक्ष है, उनके हाथ में तो एक तीर मिल जाता है कि किस तरह से आप कांग्रेस पर निशाना साधना है। तो ये तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बाद फिर ये वार करने का सिलसिला शुरू हो गया और बात मुहावरों पर आ गई। जी सर। नहीं, देखिए, बात अगर मुहावरे तक भी है तो ठीक है, लेकिन उसमें किसी भी तुलना का जो है स्तर भी देखना चाहिए। आप मेंढक बोल दे रहे हो, जोकर बोल दे रहे हो, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जीत रहे हैं आप आज की पार्टी आपकी जीत रही है, लगातार जीत रही है। अगर वो हार रहे हैं तो हारने का क्या मंत्र देंगे, अरुण साव कह रहे हैं। तो जब आप हारते थे तब आप क्या मंत्र देते थे? आपके बड़े नेता आते थे। तो हर पार्टी को अपनी जीत को तय करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बैठकें लेने का, कार्यक्रम तय करने का, प्रशिक्षण शिविर का पूरा अधिकार है, वो उसका विशेषाधिकार होता है। अब उसमें ताक झांक करना तो अब आदत हो गई है दोनों ही पार्टियों की। किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोनों ही पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस बैठक ले भी रही है तो सारे के सारे तो वहां पर एक साथ थे, तो फिर वो मेंढक वाली बात कहाँ से आ गई? अगर मेंढक होते तो एक साथ नहीं होते, अलग अलग होते। एक बात जरूर है कि कांग्रेस में गुटबाजी थी, कांग्रेस में गुटबाजी की परंपरा रही है। और जब छत्तीसगढ़ बना तब भी कांग्रेस में दो बड़े गुट थे, जिसमें एक यहाँ शुक्ल बंधुओं का बड़ा गुट था और फिर एक दिग्विजय सिंह का समर्थक था जो जोगी जी का गुट बना। लेकिन भूपेश बघेल जब सरकार आई उसके बाद तमाम गुटबाजी खत्म होती दिखी। और ये बात जरूर है, जब आप सत्ता में नहीं रहते हो, जब संपूर्ण सत्ता आपके हाथ में नहीं रहती, तो थोड़ी बहुत जो है इधर उधर की आवाज़ उठती है। वही हाल आप कांग्रेस में दिख रहा है कि कभी सिंहदेव कुछ बोल देते हैं, कभी चरणदास महंत कुछ बोल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब राहुल गांधी आते हैं तो सारे के सारे लोगों के लिए, चाहे वो मजबूरी हो, एक होना, एक दिखना, ये उनकी मजबूरी कहिए या राहुल गांधी को खुश करने का जरिया समझ लीजिए, वहाँ उनको एक होना पड़ता है और वहाँ एक होकर दिखते हैं और वो अभी मैसेज जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो चुनाव है ही नहीं इस प्रदेश में, सबसे बड़ा तो चुनाव है नहीं, तो जीत का मंत्र। और फिर अभी जीत का मंत्र अगर वो दे रहे हैं, और अगर जीत का मंत्र दे रहे हैं तो भाजपा को क्या तकलीफ दे भी रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी की जीत की बात कीजिए, कांग्रेस अपना काम करेगी।
राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में स्थिति क्या बन रही है, राज्य की स्थिति क्या है, किसान किस स्थिति में है, बिजली की हालत क्या है, जो मूल समस्याएं हैं, सरकार अधिकारी बेलगाम है, अफसरशाही अनियंत्रित है, बिजली की दर लगातार बढ़ रही है। और ललित जी, सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति है बिजली विभाग की। पहले लोग कहते थे हेल्थ विभाग डिपार्टमेंट जो है वो खुद ही बीमार है, आज हेल्थ डिपार्टमेंट से भी गई गुजरी स्थिति में बिजली डिपार्टमेंट, जरा सा हवा चलती है बिजली गोल हो जाती है, एक तो गर्मी ऊपर से बिजली गोल। और लगातार ये जो हो रहा है, इसको लेकर अगर कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में कुछ लेकर निकलती है, जो सड़क पर जाती है, तो भी अभी चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ये मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए, अपनी जो चुनावी जो धरातल है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक शानदार मौका था और उन्होंने अपने मौके का फायदा उठाया। राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता ही है, इस पर कोई शक नहीं। अगर अमित शाह आते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, नरेंद्र मोदी आते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। हर पार्टी का लीडर जो आता है तो वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने आता है, साथ ही जो अंदर की बातें होती है, जो उनके जो कोर मीटिंग होती है कोर ग्रुप की, वहाँ वो सबको संतुष्ट करने के, सबको एक साथ करने की बात करता है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, इसमें मेंढक होने की क्या बात होगी। बिल्कुल निश्चित ही अनिल जी आपने सही कहा। ये थोड़ा सा भाषा की मर्यादा कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये उनके अंदर का मामला है। और कोई भी लीडर आता है, अगर लीडर आएगा तो अपने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में ही प्रयत्न करेगा, कोई भी आए। चाहे आपने सही कहा कि अमित शाह भी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, लीडर आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और वो एक दुगनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। हर कार्यकर्ता और नेता चाहता है कि उनका बड़ा लीडर उनके पास आए, उनको कुछ समझाइश दे, उनको संदेश दे। लेकिन सुनील जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्या लेना देना? उनके यहाँ क्या कुछ चल रहा है? वो तो अपने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं। आपको क्या आपत्ति हो सकती है? और अगर तंज भी कस रहे तो अब मेंढक जैसे शब्दों से तुलना करना, और भी दूसरे शब्द हो सकते हैं। इसके पहले भी कभी आप जोकर कह रहे हैं, कभी उनका स्वागत करने की बात कर रहे हैं, शराब के साथ, दारू से उनके स्वागत करने की बात। ये सब क्यों सर? इन शब्दों का इस्तेमाल से बचना चाहिए, इसकी जरूरत क्या? जी राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, छत्तीसगढ़ी में हाना है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा बहुत विषय होता नहीं है। किन्हीं बातों को समझाने के लिए यदि इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया तो क्या ही गलत कर दिया। आप बताइए, गुटबाजी के लिए क्या है कांग्रेस की? आखिर वही है ना, मेढक की तरह फुदकते रहते हैं लेकिन एक साथ भी नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात, समय आता है, मौसम आता है, तभी टर टर करते हैं। आप देखिए, लगातार लोगों के बयान आ रहे हैं। इसके पहले सब मौन साधक हो गए थे, किसी की आवाज नहीं आती थी। मैं आपको बता देता हूँ ये मेढक क्यों कहा, बताता हूँ एकदम स्पष्ट उदाहरण। आज कांग्रेस का फेसबुक में एक पोस्ट आया, मैं भी देखा, थोड़ी देर बाद 7-8 मिनट हुआ होगा, मुझे दिखा, तो उसमें सारे लोगों का नाम था, फोटो भी थी, टीएस बाबा का नाम ही नहीं था। इसके पहले भी आपके चैनल में बताया था कि सरगुजा में जब कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, उसमें भूपेश बघेल जी का नाम और फोटो कुछ नहीं थी, यहाँ टीएस बाबा की नहीं थी। तो अब मेढकी जैसे तो है ना कि साथ में तो रह रहे, लेकिन फुदक अलग अलग फुदक रहे। और उससे भी बढ़ करके पोस्टर लगे पूरे इनके कार्यक्रमों के, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नजर आया, एजाज ढेबर। दूसरे लोग टिकट साइज हो गए। अगर आप इतने बड़े नेता उनको मान रहे हो, ऊपर में टिकट साइज में लटका दिए कि टीएस बाबा की इतनी सी फोटो, भूपेश बघेल जी की इतनी सी फोटो और चरणदास महंत जी की इतनी सी फोटो। तो कुल मिलाकर के वही है कि स्थिति क्या हुई। और एक और उसमें घटना घट गई कि इनके जो 3 सह प्रभारी हैं, एक तो प्रभारी सचिन पायलट जी हैं, उनके विषय में तो सब जानते हैं कि उधर से नाराज फूफा बनकर के छत्तीसगढ़ में समय काट रहे हैं, राजस्थान में तो नाराजी फूफा है वो। तो इनके 3 सह प्रभारी, उनको कहीं स्थान नहीं मिला, वो आपत्ति दर्ज कराते रह गए। तो भाई आप देखिए ना, मेढक के जैसे कहते हैं ना, मेढक को तौलना वो बड़ा कठिन काम है। तो कांग्रेस में वही स्थिति हो गई है। नहीं तो तोल रहे हैं सर, आपको क्या दिक्कत है? वो सबको एक कर रहे हैं, हो सकता है कि सब एक हो जाएं। आपको चिंता इस बात की, अगर वो एक हो गए तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। नहीं ना, हमको क्या चिंता है? हम तो ये बता रहे हैं कि वो एक हो ही नहीं सकते। जैसे मेढक को एक साथ आप नहीं रख सकते, वैसे ये एक हो नहीं सकते।
इससे भी बढ़ के एक बात और कहता हूं, हमारे यहाँ एक केकड़ा होता है, उस केकड़े को अगर एक आप ऐसे उसमें डाल दोगे ना अंदर किसी बर्तन में, एक भी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि सब उसकी टांग खींचते हैं। तो स्थिति कांग्रेस की वही है, टांग खिंचाव वाली राजनीति है। सब अपना अपना बढ़िया कुर्ता कलप का मार करके वहां पहुंच जाते हैं कि मैं नेता मैं नेता मैं नेता। कार्यकर्ता बेचारा अपने आप को बिल्कुल ठगा लग रहा है महसूस सर करता सुनील जी, राजनीतिक दल हिंदी की विपक्ष क्लास है। लग रही है, कांग्रेस सब एक के विपक्ष बाद है एक छत्तीसगढ़ बड़े से में। बड़े मुहावरे हम भी सामने आ रहे चाहते हैं। अभी हम भी मेंढक की चाहते बात हैं कर रहे थे, मजबूत आप हो जाए। केकड़े की बात कर रहे हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ती है? बड़े नेता आएंगे, हालांकि सब अच्छे के लिए तो बोलेंगे ही, कभी खराब तो बोलेंगे नहीं, सबको एक करने की बात ही करेंगे। सब एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इस तरह की बातें अंदर के अंदर हो तो शायद बाहर नहीं आती, और फिर विपक्ष को भी, या यहाँ पर तो सत्ता पक्ष है, उनको बोलने का मौका मिल जाता है। देखिए ललित जी, जब मुहावरे से शुरू हो रही है तो एक मैं भी मुहावरा बोल देता हूं। जी जी बिल्कुल, इंतजार है। छत्तीसगढ़ में कहावत है, तेली के तेल जले और मसलची के, जो मसलची होते हैं ना, जो मसाल पकड़े उसकी हवा टाइट होती है। उसमें कुछ भाषा और है, मतलब जिसका तेल जल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मसाल एक खड़ा बोल रहा है कि ज्यादा तेल जल रहा है, ज्यादा तेल जल रहा है, वही हारल भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अरे अपना घर देखो, अपनी सरकार देखो, अपना संगठन देखो, और उस सरकार में जो जनता से वादे किए उसको पूरा करने की दिशा में काम करो। वो तो करना नहीं है। चिल्ला रहे कांग्रेस में प्रशिक्षण हो रहा है, कांग्रेस में प्रशिक्षण हो रहा है। होगा भाई प्रशिक्षण, और आप लोगों का चिल्लाना भी जायज है, क्योंकि डर तो दिखना चाहिए प्रशिक्षण का कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे, जिसे आदरणीय राहुल गांधी ने ट्रेनिंग दिया, आदरणीय दीपक भाई जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जब वो योद्धा बनकर सामने आएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज उठाएंगे, यहाँ बढ़ते अपराध के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ पे जो कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाया जा रहा है और जनता को लूटा जा रहा है बिजली बिल में, स्कूलों की बदहाल व्यवस्था, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, महंगी बिजली, इन सारी व्यवस्थाओं में जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोर्चा खोलेंगे तो स्वाभाविक बात है इनका पसीना तो छूटना है। अरुण साहू जी का पसीना छूट रहा है, केदार कश्यप जी का पसीना छूट रहा है। अरे भाई हमारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, हमको तकलीफ नहीं है, पर इनको पेट में दर्द हो रहा है, उनका प्रशिक्षण हो रहा है। आप भी तो प्रशिक्षण किए थे, मैंड पार्ट में आए थे इनके तुर्रम खा नेता दिल्ली से, बड़े बड़े बात करने वाले सब सारे तुर्रम खाए थे, 2.5 साल पहले प्रशिक्षण दिए थे, क्या हुआ उसका? अब मैं यहाँ ये इस्तेमाल करूँ कि केकड़े को कई जगह सकेलने की कोशिश वहाँ की गई थी, मैंड पार्ट में केकड़ा एक तो नहीं हुए, उसका भी 4 दिन पहले परिणाम दिखा है सीएम हाउस में। मुख्यमंत्री जी सबको बुलाते हैं, सारे को, आइए 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 भैया इस्तीफा लिखे, सब काम धाम के नहीं, आप भ्रष्ट हो, आपके विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, जनता आपसे नाज इस्तीफा दो। तो सब बोलने लगे अरे करनी तो आपकी खराब है, आप हम पे दोष दे रहे हो, पहले आप इस्तीफा दो। अभी फिर ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। तो ये अशोभनीय भाषा है केकड़ा वेकड़ा बोलना, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब इनकी भाषा ही ऐसी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इनको केकड़ा तो नहीं बोल सकता, ना इनके मंत्रिमंडल को मेढक बोल सकता हूँ, न इनके सरकार को घून कीड़ा बोल सकता हूँ, जो छत्तीसगढ़ को घूना की तरह खा खा के खोखला कर दी हैं। हर घर में उससे महंगाई पहुंच गया है, हर व्यक्ति को खोखला कर दी। ये सब उचित शब्द नहीं है। पत्रकार जी ने कहा ना, मैं इनका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल मूल मुद्दों में बात होनी चाहिए। अरुण साहू जी को बताना चाहिए अभी यहाँ पे ब्रिज बनते बनते कैसे गिर गया, टेंडर हो जाता है, काम शुरू जाता है, टेंडर नहीं हो पाता है। बताना चाहिए यहाँ पे स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था है। तो हम जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे, और उसी का ट्रेनिंग हमको दिया गया, हमारे संगठन किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से जिला अध्यक्षों को 2028 की तैयारी में आगे जाना है, किस प्रकार से बूथ लेवल कमेटियों को डेवलप करना है, किस प्रकार से हमें जाकर जनता की आवाज़ को उठाना है, जो कांग्रेस के राजनीतिक सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना है, और एक मजबूत जो संगठन होना चाहिए। कोई जिलाध्यक्ष की जब नई नियुक्ति होती, स्वाभाविक बात है संगठन में थोड़ी सी मजबूती के लिए सारे कवायद चलते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली क्या सर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही, के पेट में दर्द जो हो रहा है, आपने सही कहा। आपके यहाँ कुछ भी होगा तो वहां से आवाज तो उठेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत ही लड़ते हैं। लेकिन सवाल कुछ ऐसे भी उठते हैं, क्योंकि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद उसके पहले जस्ट पहले नेताओं को भी उन्होंने सलाह दी। अब वो जो सलाह है वो जब बाहर आती है छन कर, तो उस पर से बातें होती है। लेकिन अनिल जी, मैं आपके पास जाता हूं। अनिल जी, सवाल ये उठता है कि सफलता का पैमाना क्या है?
अंदर कोई टकराहट है, कहीं झगड़ा है, वही आपको असफल बनाती है। और इसीलिए क्या बीजेपी लगातार जीतते आ रही कि बीजेपी के अंदर ये टकराहट नहीं है। लेकिन आप देखिए तस्वीरें कुछ अलग है। यहाँ बीजेपी की तरफ से पहले मेंढक और मेंढक के बाद अब तो केकड़ा भी आ गया है। तो लगातार जो है मुहावरे के बाद एक और मुहावरा सामने आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अब ये शायद, क्योंकि पोस्टर वार तो हम लगातार छत्तीसगढ़ में देखते ही हैं, अब शायद मुहावरों पर पोस्टर वार दिखाई दे। जी अनिल सर। देखिए ललित जी, एक मुहावरा तो यह है, बंदर के हाथ में उस्तुरा। मैं इसको किसी भी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। ये परफेक्ट है। बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया, ये परफेक्ट मुहावरा कोई भी किसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो उसको बंदर नहीं कह रहा है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। तो लेकिन अगर कोई मुहावरे बने हैं, अगर हमारी लोकोक्ति है, तो उसमें अच्छे भी तो संदर्भ हैं, अच्छी भी तो जो है उपमाएं हैं, अच्छी भी तो जो क्या बोलना चाहिए कहावतें हैं, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसमें मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन जो मूल सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि असफलता के कारण और सफलता के कारण, ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी है इसलिए कांग्रेस जीत रही है। देखिए, भाजपा कहती है हम अनुशासित पार्टी हैं, पार्टी विद द डिफरेंस की बात होती है। तो जब पार्टी विद द डिफरेंस है और अनुशासनात्मक पार्टी है, भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, तो फिर रमन सिंह की सरकार 3 बार जो जीती, हैट्रिक लगाई। और रमन सिंह जैसे पॉपुलर पर्सनालिटी भाजपा में अभी भी नहीं है। विष्णुदेव साय उनके आसपास भी नहीं भटकते। उनकी सरकार, जो चाउर वाले बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ में फेमस हुए, उनकी सरकार क्यों हार गई अगर गुटबाजी नहीं थी तो फिर आप उसके असफलता का कारण क्या देखेंगे? देखिए, जनता को आप जो है उतना नासमझ मत समझिए। जनता समझती है, जनता ऑब्जर्व करती है, और जनता को जो चीजें लगता है कि हाँ, या जो पार्टी या जो पर्सनली जो नेता, अगर मैनिफेस्टो के भरोसे अगर सरकार बनती तो उसी मैनिफेस्टो पे तो सारी की सारी सीटें लड़ी जाती है। फिर 90 के 90 क्यों नहीं जीतते या 90 के 90 क्यों नहीं हारते? मैनिफेस्टो, परफॉर्मेंस, ये दोनों चीजें अलग अलग है और दोनों को जनता देखती है। और अब ये भी देखती है कि उनका जो लीडर है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उनसे कितना कनेक्ट करता है। तो आपको सभी अगर आप खाने देखकर, अगर राजनीति में, शतरंज में अगर सभी खाने देखकर चाल चलते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। सिर्फ एक पैमाना नहीं होता सफलता का या असफलता का। और गुटबाजी एक अकेला पैमाना नहीं है, गुटबाजी तो दोनों पार्टियों में रहती है। बिल्कुल सुनील जी, बहुत समय बहुत कम है, एक मैं दोनों से ही एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। सुनील जी, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपके यहाँ भी इस तरह की गुटबाजी हमने देखी है और ये कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाते रही है। सफलता का पैमाना भी नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये भी है कि आप क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? ठीक है सर, जल्दी से एक लाइन में धनंजय जी के पास। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों में ही रहे। ठीक है धनंजय जी, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चर्चा करे उन बातों पर जो वास्तव में जिन बातों पर चर्चा आखिरी का कमेंट धनंजय जी, वो चाहते हैं कि मूल मुद्दों पर रहे, बात करेंगे। वो चाहते हैं कि मूल मुद्दों पर रहे, लेकिन जब टीएस बाबा ये कहते हैं कि साथ होकर चलना है, व्यक्तियों के पीछे नहीं भागना है, तो वो कहीं ना कहीं इशारा तो करते ही हैं। जब वो कहते हैं कि मिलजुल कर काम करें, अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं संकेत तो मिलता है। ये एक कठिनाई है कांग्रेस में, उसको दूर करना, और स्वाभाविक रूप से अगर स्वीकारोक्ति हो जाए तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, मिलजुल कर काम करना है बोलना क्या गलत है? इसमें गुटबाजी कहाँ पर है? वही तो हर कोई बोलता है, घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं मिलजुल के काम करो, तो घर में क्या गुटबाजी हो जाता है क्या? ठीक भाई मिलजुल के बोलते हैं कि घर के काम धाम को करो, तो क्या गुटबाजी हो जाती है? स्वाभाविक बात है, कोई सवाल पूछता जवाब जाता है। और हम जनता के मूल मुद्दों पे ही बात करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिजूल की बात करते नहीं। हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम महंगी बिजली पे बात कर रहे हैं, बिजली कटौती पे बात कर रहे हैं, हम युवाओं के रोजगार पर बात कर रहे हैं, बढ़ते अपराध पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ कर्ज भार बढ़ा उस पर हम बात कर रहे हैं, हम किसानों की खाद पे बात कर रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल यही देखना होगा धनंजय जी, आपने जितने मुद्दे गिनाए, क्या जितने मुद्दे गिनाए, क्या इन पर अब जवाब सामने आता है? और आने वाले समय में क्या ये इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है, या फिर हम फिर एक बार फिर खड़े होते कि ये एक नया मुहावरा गढ़ दिया? बहरहाल जाते जाते कहूंगा कि सियासत के सफर में साथ चलना आसान नहीं होता। हर मोड़ पर अपना भी कभी मेहमान नहीं होता। जो घर के मतभेद मिटा ले वही रण जीत पाता है, वरना दुश्मन से पहले अपना ही नुकसान होता है। इसलिए हर पार्टी को अपना नुकसान और अपना फायदा क्या है ये सोचने का अधिकार है। बीजेपी भी सोचती है, कांग्रेस भी सोचती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और हमारे साथ अनिल सर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जाएगा।